तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, रोज़ से खास होने वाला है, अलग होने वाला है। क्योंकि आज तक का जो वीडियो रहा है उसमें सिर्फ हमने आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाया है, लेकिन आज के वीडियो में ये नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी लिखना प्लस पढ़ना दोनों सिखाएंगे कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो और उस शब्दों को कैसे अच्छे से लिख सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी पढ़ भी नहीं पाते, लिख भी नहीं पाते। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी पढ़ तो लेते हैं लेकिन लिखने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं लिख तो लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो दोनों का समाधान इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे कुछ तरीके बताएंगे जिससे आप अंग्रेजी को पढ़ना प्लस लिखना दोनों आप सीख जाओगे एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले आते हैं बी का सामान्य उच्चारण से। अब बी का क्यों, देखो बच्चों, जो अंग्रेजी का अक्षर जो लेटर जो बी होता है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं बी से संबंधित उच्चारण को पढ़ने में और इसको लिखने में हमेशा गलती करते हैं। तो बेसिक से एकदम स्टार्ट करूंगा, एकदम जीरो से। आप मान के चलो आपको कुछ आता नहीं है, आप ABCD पढ़ लो और ABCD भी नहीं आता है, वहाँ से स्टार्ट करूंगा कि कैसे आप पढ़ सकते हो, कैसे आप लिख सकते हो। तो बी का सामान्य उच्चारण क्या है उसको जानो। देखो अंग्रेजी में बी का उच्चारण हमेशा ब होता है। अब कहोगे बी फॉर बी होता है, बी फॉर बाल होता है, ये ब क्या होता है। देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ एक चिन्ह, ये जो मैंने लिखा, इसको इसका जो नाम है, इसका क्या जो नाम है वो नाम है बी। क्या नाम है, बी। ठीक, जैसे आपका कुछ नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जैसे मेरा नाम है ओमकार, तो ये जो है इसका नाम है बी, लेकिन इसका जो उच्चारण, इसका जो साउंड है वो आता है ब का। जैसे पढ़ा जाता ना कि बी फॉर बॉय, तो ब से बॉय होता है, बी से बॉय नहीं होता है। आपको बताया गया ना कि BOY क्या हो गया, बॉय। अब जो बी से बॉय नहीं होता, बॉय ब से होता है। तो ये जो होता है अक्षर, इसको हम पढ़ते हैं बी, इसको पढ़ते हैं ओ, इसको पढ़ते हैं वाई, लेकिन इनका अपना उच्चारण होता है, इनका अपना क्या साउंड होता है। अक्षर है बी लेकिन इसका साउंड किस रूप में होगा, ब में होगा। तो इनको पहचानने के लिए हम इनको पहचानने के लिए बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, एम कर सकते हैं, लेकिन उनका अंततः उच्चारण किस रूप में होगा, ब के रूप में होगा, स के रूप में होगा, म के रूप में होगा। तो बी का उच्चारण हमेशा ब के रूप में होता है। इसलिए जब कभी भी अगर बी आए, जब कभी भी बी मिल जाए अगर आपको, तो आप उसको हमेशा ब पढ़ोगे ना कि बी। जैसे बॉय, अब इसको बी या नहीं पढ़ रहे हो, बो या नहीं पढ़ रहे हो, आप इसको ब पढ़ रहे हो, बी नहीं ब पढ़ रहे हो। जैसे बॉल, ब पढ़ रहे हो, बॉल। बिग, ब पढ़, बिग, बिग। बुक, बुक, ब पढ़ रहे हो। बेबी, बेबी में होता है बच्चा, तो ब पढ़ो। तो इन सब में बी को क्या पढ़ रहे हो, ब पढ़ो। तो इसको, ये जो चिन्ह है जो दिख रहा है आपको लकीर टाइप का लिखा हुआ है, इसका नाम है बी, लेकिन इसका साउंड किस रूप में आएगा, ब। इसलिए कभी भी बी लिखिए तो उसको आप हमेशा ब पढ़िएगा, ना कि बी। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे देखो। ठीक है, यहाँ देखो हल्का बी, ओठ, ओठ बंद करके आवाज आता है, हिंदी में इसको ब जैसी ध्वनि आती है। ठीक, दूसरा देखो, बी केवल दो उच्चारण होते हैं। बी का जो होता है सिर्फ केवल दो उच्चारण होता है। एक होता है ब, एक उच्चारण कैसा होता है, ब हो गया। जैसे बैग, बस, बैड, ब्लू, नंबर, जॉब, यानी सब में ब का हमने उच्चारण किया। दूसरा जान लीजिएगा MB। अब MB क्या है, एम और बी। देखिए बी जो होता है ना, कुछ जगह पर साइलेंट होता है, जहां पर हम बी यानी इसका उच्चारण ब के रूप में नहीं करते हैं। जहां पर इस बी का उच्चारण ब के रूप में करते नहीं है, वहां पर साइलेंट होगा। कब साइलेंट होगा, जब कभी भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में एम के बाद बी हो, तो वहां पर बी का उच्चारण ब के रूप में नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखो, जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, COMB। तो सी का क हो गया, ओ का ओ की मात्रा हो गया, एम का म हो गया कोम। बी का ब नहीं पढ़ेंगे, कोम। उसी प्रकार एक और शब्द है BOMB। बी का ब हो गया, ओ का ओ की मात्रा हो गया, एम का क्या म हो गया, बोम या बॉम। इसको कहेंगे बॉम, क्या बॉम, ये हो जाएगा बॉम। बी को ब नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर बी साइलेंट आएगा। उसी प्रकार
थम्ब नहीं होता, थम्ब नहीं हो, थम थम होता है, थम्ब नहीं, थम। क्लाइम, क्लाइम म होता है, ब नहीं होता। कुछ बच्चे पढ़ते हैं क्लाइंब, ब नहीं होता, क्लाइम। टूम होता है, टूब नहीं होता है, टूम, टूम। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा रूल जानिएगा, जब अंग्रेजी में बी के बाद टी हो तो भी बी का उच्चारण ब के रूप में नहीं करते, वहां पर बी साइलेंट होगा। यानी बी के पहले एम हो तो भी नहीं पढ़ेंगे, बी के बाद टी हो तो भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे डेट, डेप्ट नहीं, डेट, डी ई बी टी, डी का ड, ई का ई, टी का ट, डेट, बी साइलेंट होगा, इसको डे बटर नहीं पढ़ेंगे। उसी प्रकार डी ओ यू बी टी, डी का ड हो गया, ओ यू का आऊ, और टी का ट हो गया डाउट, बी नहीं पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर ओ यू को हमेशा आऊ, आऊ पढ़ते हो, ठीक, इस बात को याद रखिए, आऊ। उसी पर इसको क्या पढ़ेंगे, सटल पढ़ेंगे, क्या, सटल, एस, यहाँ पर इसको क्या पढ़े, सटल, एस यू बी टी एल ई, एस का सा पढ़ेंगे, यू साइलेंट होगा, ठीक, बी भी साइलेंट होगा, टी का ट, एल का ल, ई किसी भी शब्द क्या आता है तो भी साइलेंट होगा सटल, सबटल नहीं, सटल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए, यहाँ पर ई भी साइलेंट होता है, डी भी साइलेंट होगा, ई भी के कुछ अलग अलग अपने उच्चारण होते हैं, लेकिन इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। और वीडियो अगर अच्छा थोड़ा सा भी लगा हो ना तो एक लाइक जरूर याद कीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए